हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विल पावर अकेडमी। देखिए, एनटीए की तरफ से जो रिप्लाई गया था जूनियर असिस्टेंट के केस में, उसकी कॉपी मिल गई है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं। रिट पिटीशन 73 ऑफ 2024। रिंकू एंड अदर्स पिटिशनर्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रिस्पोंडेंट है। और ये एफिडेविट ऑफ विनोद कुमार साहू, ये एनटीए की तरफ से है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से इन्होंने रिप्लाई फाइल किया है। इसमें एनटीए ने अपने बारे में लिखा है कि ये ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इस्टेब्लिश की गई थी। ये वो अपने काम का नहीं है ज़्यादा। इसमें एनटीए ने लिखा है कि जिन्होंने केस किया पिटिशनर्स ने ये बोला है कि टाइट सेकेंड जो नहीं लिया जा रहा बिना किसी रीजन के डिले हो रहा है। उसके बारे में 22 मार्च को इसका एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, और टाइट सेकेंड बिना किसी लिखा एग्जामिनेशन विदाउट एनी कॉन्जेंट रीजन नॉट कंडक्ट। ये तो सबको पता है। खैर, ये 23 फरवरी 2021 की नोटिफिकेशन था, वो है। ये सारा एग्जाम से रिलेटेड था कि लाइब्रेरी अटेंडेंट में 108 फाइनली सिलेक्टेड और लेबोरेटरी अटेंडेंट में 151 फाइनली सिलेक्टेड की मेरिट लिस्ट जारी हो गई। ये लिखा है जूनियर असिस्टेंट का 5870 शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकेंड। ये सारा कुछ मेंशन करके एनटीए ने दिया है रिप्लाई में। ये लिखा है यहाँ पे, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रिस्पोंडेंट नंबर 1 वाइड इट्स ईमेल डेट 31 अगस्त 2023 रिक्वेस्टेड एनटीए to put the second stage of the examination on hold until further communication। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 31 अगस्त 2023 को एनटीए के पास मेल भेजा और उसमें लिखा कि जब तक फर्दर कम्युनिकेशन हमारा ना हो आपसे, तब तक इस एग्जामिनेशन को होल्ड रखिएगा, सेकेंड स्टेज के एग्जामिनेशन को। और आगे लिखा है, इट मे बी मेंशनड दैट यूनिवर्सिटी थ्रू इट्स ईमेल डेटेड 8 जनवरी 2024 रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर डेट हैज़ फर्दर रिक्वेस्टेड एनटीए not to proceed further with the second stage of the pending written examination। NTA was further requested not to proceed further with the recruitment process of the remaining posts। मतलब इसमें है कि 8 जनवरी 2024 को फिर से मेल गया दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एनटीए को कि अब जो भी प्रोसेस बचा है उसको आगे कंडक्ट मत कराइएगा। ये एनटीए को रिक्वेस्ट किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। पॉइंट नंबर 9 में देखिए क्या लिखा है, इट मे बी मेंशनड दैट द रोल ऑफ एनटीए इज लिमिटेड टू inviting online application, conducting the examination and prepare and declaration of result merit list। मतलब एनटीए बोल रही है कि हमारा जो राइट है एग्जामिनेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का, निकलवाने का, और एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का और रिजल्ट प्रिपरेशन का, ये सब लिमिटेड है। इसके ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हम बिना उसकी परमिशन के कुछ आगे नहीं कर सकते। और साथ में ये जो अपने एडवर्टाइजमेंट में कुछ रूल्स लिखे गए थे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वो भी उन्होंने मेंशन कर दिया साथ में। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी, ये तो रिप्लाई खैर मिल गया था उस दिन, काफ़ी दिन टेलीग्राम ग्रुप में चल रहा था। इसमें वही था कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में अगर कोई अस्पष्टता है, डिस्प्यूट है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का डिसीजन जो होगा फाइनल होगा। यही लिखा था इसमें सब। और ये जो लिखा है 11 नंबर पॉइंट में कि अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने के बाद भी यूनिवर्सिटी चाहे तो रिजर्व राइट है उसका विड्रॉ या कैंसिल करने की। ये केवल टू द एप्लीकेंट लिखा है, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए नहीं है। देख लीजिए आप लोग। इसी के आधार पर 11 नंबर पॉइंट में लिखा है दैट इन व्यू ऑफ फाइव फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस डिपोनेंट हम्बली सबमिट दैट इंस्टेंट रिट पिटीशन में बी डिसमिस्ड। मतलब इसी के आधार पे जो रिट दायर की गई है एग्ज़ाम कराने के से रिलेटेड, इसको डिसमिस की जा सकती है। इसमें पॉजिटिव बात यह है कि एनटीए की तरफ से कोई नेगेटिव रिप्लाई नहीं है कि एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी है या कुछ हुआ। सारा कुछ तो सही है हमारी तरफ से, ऐसा एनटीए ने बोला है। बाकी जो ये मतलब टायर 1 कंडक्ट कराने के बाद टायर सेकंड, ये जो अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस रनिंग है, इसके बीच में जो केस किया गया है, ये एनटीए की तरफ से कहना है कि नहीं बनता है किसी तरफ से। बाकी उसने जितना करना था उसने अपनी तरफ से किया। एग्ज़ाम कंडक्ट करा के दूसरा एग्ज़ाम भी लेने जा रही थी, लेकिन उसकी तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से रोक लगाई गई। ये सिर्फ एक रिप्लाई है, अभी तो केस में लगाया गया है। बाकी अभी तो केस चलेगा। इसमें सारी गलती तो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से थी और डिले भी उसी की तरफ से हुआ। बाकी एनटीए की तरफ से सारा कुछ क्लियर है टाइम टू टाइम। दोस्तों, ये एनटीए की तरफ से रिप्लाई था। बाकी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिप्लाई लगाया गया उसकी कॉपी मिलती है तो आप लोगों को ज़रूर देंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।